नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षरोपॉमिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक पुरुष व्यक्ति का मेल हैंड है। दोनों हाथ लेके आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। पिछले कुछ समय से ये हाथ में हम देखेंगे तो सिमिलरिटीज काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा कोई भी बहुत बड़ा अंतर तो नहीं दिखाई देता, एक्सेप्ट एक जगह का अंतर, जो कि इनके लाइफ लाइन के नेचर में यहाँ पे सिंगल लाइफ लाइन है, जबकि इस जगह में आप देखेंगे लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार से आपकी कर्म की रेखा में जाके मर्ज होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। परिवार के क्षेत्र की ये जिस प्रकार की यहाँ पे नीचे है, जो आप देखेंगे इनके लेफ्ट हैंड में केतु के क्षेत्र के आसपास ट्रायंगल की निर्मित नहीं हुई है कंप्लीट यहाँ पे, लेकिन ट्रायंगल की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही। तो वृद्धावस्था बेहतर तरीके से बीतने की पूरी संभावनाएं यहाँ पे बनाती हुई, साथ ही आपकी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चीज़ कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे जुड़ गया है। और इस प्रकार से आप नीचे देखेंगे तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन, इवन यहाँ पे आप देखेंगे तो परफेक्टली इस जगह पे ट्रायंगल की संभावना स्पष्ट तौर पर बन रही है। ऐसे व्यक्ति ओल्डर एज में जाने के बाद में अच्छी अनुभूतियाँ करते हैं, ओल्ड एज में अच्छे लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो वृद्धावस्था बहुत अच्छी रहने वाली है इनकी, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी चीज, अंगूठे में आप देखेंगे एक डिटर्मिनेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ में निश्चित तौर पे सामान्य से थोड़ी बेहतरी की तरफ में इनकी बौद्धिक क्षमताएं और उसके कार्य करने की गति दिखाई दे रही है। पर्सनालिटी वाइज देखेंगे तो हाईली एम्बिशियस व्यक्ति यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ हद तक वर्कोहलिक या वर्क की तरफ का डेडिकेशन काफ़ी तगड़ा है यहाँ पे, क्योंकि हार्ट की लाइन सीमियन लाइन का इफेक्ट दे रही है। सीमियन लाइन नहीं है, सेपरेट हार्ट की लाइन है, स्ट्रेट होती है जब भी। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये थोड़े वर्कोहलिक होते हैं, काम को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं, कर्म क्षेत्र इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी इस चक्कर में इनके द्वारा परिवार की तरफ में नेग्लिजेंस या परिवार की तरफ में दुर्लक्ष्य हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठा स्ट्रेट अंगूठा है, इंडिकेट करता, स्पेशली बीच का पार्ट इंडिकेट करता थोड़ा बहुत जिद्दीपन आ सकता है, जिद्दीपन से बचना चाहिए। सूर्य और गुरु की उंगली की लंबाइयाँ ऑलमोस्ट एक ही लेवल की यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो हाईली एम्बिशियस व्यक्ति हैं, जिस प्रकार से ये उंगली दोनों के बीच की दूरी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, नेचुरल कंडीशन में यहाँ पे वी बनता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अकेले कार्य करने की बजाय ग्रुप में को साथ में लेके कार्य करना चाहते हैं। इसका नेगेटिव पार्ट ये होता है कि कभी कभी ये डायरेक्ट अकेले अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेने से बचने का भी प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस दोनों चीज़ साथ में होती है और इनके हाथ में वो दोनों का बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ग्रुप को लेके चलेंगे, ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके एक ग्रुप या बड़ा एफर्ट इनको करने की इनके ज़्यादा फेवर करने वाले रहेंगे ग्रुप को काम करने की। कम्युनिकेशन थोड़ा कमज़ोर है, वीकनेस दिखाई दे रही है स्पष्ट तौर पे। यहाँ पे बात को समझना भी है और समझ के जवाब देना है, इन दोनों ही प्रक्रियाओं में कुछ कमियाँ रहेंगी। तो आपको एक सबसे अच्छी सलाह यहाँ पे ये दे सकता हूँ या एक सुझाव दे सकता हूँ सीधे सीधे, कि आप सामने वाले की बात थोड़ी आराम से सुने, ध्यान दे के सुने, अपना समय ले, जल्दबाजी में रिस्पॉन्ड करने को ना जाए तो अच्छा रहेगा। समय ले, सामने वाले की बात समझे, उसके बाद में रिस्पॉन्ड करें। बोलते समय भी पूरे विस्तार से या टू द पॉइंट कहिए, उसको जो है आप एक्सप्लेन कीजिए। सामने वाले की बात आपका समझने की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ कमियां, और अपनी बात कहते समय दूसरे वाले को उसको एक्सप्लेन करने में भी कमियां हैं। तो दोनों ही जगह पेशेंस की ज़रूरत है, पेशेंस को बढ़ाएं। चीज़ों को तेज़ी के साथ करने की बजाय चीज़ों को सोच समझ के रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपको फायदे की स्थितियाँ होंगी। आपका यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देखेंगे हाईली एम्बिशियस व्यक्ति बनते हैं, क्योंकि आपकी गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली की लंबाई लगभग एक ही साइज की दिखाई दे रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं हाईली एम्बिशियस होते हैं, और इनको मेरे हिसाब से सूर्य का क्षेत्र भी और गुरु का क्षेत्र इक्वली यहाँ पे सूट करता। तो ये गुरु के क्षेत्र में काम करे या सूर्य के क्षेत्र में काम करे, दोनों में फायदा है। चाहे तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, जॉब्स फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड सन एंड जुपिटर।
जो लिस्ट आएगी चुनाव करें, आपको फायदा होगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे इनको क्या करना चाहिए, जॉब और बिजनेस दोनों ही इनके लिए सूटेबल है और दोनों में से कुछ भी करें, दोनों की संभावना एक ही है, दोनों में अच्छी सफलताएं मिल सकती है। यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देखेंगे जिस प्रकार से राहु का ट्रायंगल यहाँ पे बन जा रहा है, तो ये जो है राहु का ट्रायंगल आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे राहु का ट्रायंगल का बनना मतलब धनवान या धन संचय की आपकी कैपेसिटी को दर्शाता है। निश्चित तौर पे ये कैपेसिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। चूँकि क्लोज्ड है ट्रायंगल तो मेरे हिसाब से पैसा रोकना भी चाहिए। अनावश्यक फिजूल में पैसा या नुकसान की संभावनाएं कम दिख रही है, जबकि हाथ में पैसा रोकने के आसार ज़्यादा है। हर चीज़ आपके कर्मों पे निर्भर करती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन कर्म आपको किस डायरेक्शन में करना है, किस प्रकार से करना है, इसका गाइडेंस आपको या तो पत्रिका से मिलता है या आपको आपके हाथ की रेखाओं से मिलता है। ये एक गाइड है, ये कोई भी चैलेंज नहीं है। ठीक है, अब जो है इनके रूटीन एनालिसिस की तरफ में जाएंगे और देखने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना है। तो आगे की चीज़ों के लिए जो है हम इनके राइट हैंड को ही ज़्यादा रेफर करेंगे। चलिए, तो पहला पड़ाव पर्वतों से गुरु का पर्वत अपने आप में काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जिस प्रकार से हृदय की रेखा पहुँच रही है तो इंडिकेट करती सहृदय आदमी नहीं है, इसमें कोई शंका मुझे तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है और बौद्धिक क्षमताएं भी यहाँ पे अच्छी बेहतरीन दिखाई दे रही है। शनि का माउंट, शनि का एरिया काफ़ी ज़्यादा है, जगह में फैलाव है क्योंकि इनकी हार्ट की लाइन नीचे कुछ भाग उभार लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली शनि का पर्वत निश्चित तौर पे अच्छा पर्वत है। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों ही हाथों की केसेस में, तो यहाँ पे भी ये एरिया इस प्रकार से बना तो 50% से अधिक का मात्रा में उभार है, तो निश्चित तौर पे ये अच्छा है। फिर भी आप चाहें तो शनि के स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ा लेंगे तो उससे आपको लाभ होगा, कर्म के क्षेत्र में फायदे मिलेंगे। तो आपको शनि के मंदिर में जाके वो चढ़ाने की तो ज़रूरत नहीं है, बट घर में आप शनिवार से चालू करें, ओम शन शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप करना है 108 बार, जीवन भर करेंगे लाभ होगा। लॉन्ग टर्म में आपको कर्म के क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत रुकावटें आती हैं, डीलेज आते हैं, उसमें आपको बेहतर परिस्थितियां यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखेंगे सूर्य का माउंट, तो सूर्य का माउंट इनके हाथ में अच्छा है, अच्छी परिस्थितियां हैं। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे इनके माउंट बन रहा, और चूंकि मैं पमिस्ट हूँ तो उस चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन कर पा रहा हूँ, सेपरेट कर पा रहा हूँ। अदरवाइज मर्जिंग इतनी अच्छी है कि इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत बारीकी से देखने की आवश्यकता है। आप दोनों हाथ में देख सकते हैं यही चीज़, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सूर्य का माउंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बन रहा, थोड़ी बहुत की जगह कम हो रही है, बट अपने आप में बुध का माउंट भी अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मंगल के धनात्मक और ऋणात्मक क्षेत्र की बात करेंगे तो मंगल का धनात्मक क्षेत्र आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फैलाव लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके दोनों ही हाथों में देखेंगे तो मंगल का धनात्मक क्षेत्र अच्छा है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ में आपको इशारा लेफ्ट हैंड दे रहा है, राइट हैंड में ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से आपको अवश्य तौर पे ओल्डर एज में जाके फायदे हो सकते हैं। नेगेटिव मंगल की तरफ में आ जाएंगे और देखेंगे नेगेटिव मंगल थोड़ा गुस्सा यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही हाथ में मंगल का आपका क्षेत्र जो नेगेटिव ऋणात्मक अंदरूनी मंगल, कोई ऋणात्मक मंगल बोलते हैं, कोई अंतर का मंगल बोलते हैं, आंतरिक मंगल बोलते हैं, तो आंतरिक मंगल कहिए ऋणात्मक मंगल कहिए, उसमें उभार बहुत ज़्यादा है। गुस्सा तुनक मिजाजी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही, तो गुस्से को कंट्रोल करें, गुस्से से किसी का भला नहीं हुआ, आपका भी भला नहीं होगा, केयरफुल रहिएगा। लेकिन दूसरी बाजू हमेशा होती सकती है, में निडर व्यक्ति नहीं है, किसी के धमकाने से किसी के दबाव में आके अपने निर्णय नहीं लेंगे, अपनी कार्यशैली किसी के प्रभाव में आके बदलेंगे नहीं, इनके प्रभाव में दूसरा आके इनके हिसाब से दूसरा काम करने लग जाएगा, ऐसी संभावना इनके हाथ में यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे देखेंगे आपके शुक्र का क्षेत्र इंडिकेट करता है कि अपने जन्म स्थान से जितना दूर बाहर निकल के काम करेंगे उतना फायदा होगा, जितने ज़्यादा दूरी पे जाएंगे उतना फायदा होगा। जन्म स्थान के आसपास लौटने की संभावनाएं कम रहेंगी, और ऐसी कोई वो नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, आप जन्म स्थान में भी रुक सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा आपको, क्योंकि कर्म का अधिकार मनुष्य के पास है।
कर्म का सिलेक्शन कहिए कि इलेक्शन कहिए, वो आपको करना और उसके हिसाब से आपके जीवन में नतीजे मिलेंगे। उसके हिसाब से आपका भाग्य आपके कर्म क्षेत्र की सफलता असफलता को निर्धारित करेगा। तो यहाँ पे दूर जितना जाएंगे उतना फायदे की स्थितियाँ बनेंगी। अच्छे पारिवारिक और सामाजिक जीवन का अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है। बच्चों की तरफ से भी आगे जाकर रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। चंद्र का क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और उसमें आप देखेंगे तो इनकी कर्म की रेखा स्पष्ट तौर पर सीधी जा रही है। नीचे का भाग लाइफ लाइन में जुड़ा है, तो यहाँ पे ये ड्यूअल रोल करेगा। हालांकि सपोर्टिंग लाइन यहाँ पे भी स्पष्ट तौर पे है और एक लंबी यहाँ पे रेखा दिखाई दे रही है 80 के आसपास की, ये स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। टचिंग टू 80 या 81 या 82 भी हो सकती है। राउंड अप में हम इसको 80 की एज मान के कैलकुलेशंस करेंगे। जहाँ तक चंद्र के क्षेत्र का सवाल है, नीट एंड क्लीन है और कुछ रेखाएं यहाँ से ऊपर की तरफ में जा रही है जो इनके कर्म की रेखा में मर्ज हो रही है। कुछ 2 यात्राएं लंबी दूरी की ये जीवन में कर सकते हैं जिससे फायदा होगा। राहु का क्षेत्र में है, उनकी शुरुआत चंद्र के क्षेत्र से हो रही है। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। बाहरी लोगों का साथ, बाहरी क्षेत्र के तरफ से मिलने वाली सफलताएं, दूरस्थ जगह से लाभ जीवन में अवश्य तौर पे इनको फायदे कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे रेखाओं की। रेखाओं में जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यहाँ पे लगभग 80-82 की एज यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। इसको हम रेफर करते हैं तो ये लगभग 85 तक जा सकती है, फिर भी हम नेगेटिव साइड 80 को हम यहाँ पे रेफरेंस मानेंगे, आगे का बोनस यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ओल्डर एज में जाने के बाद में थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में आपको केयरफुल रहना है और केयरफुल रहने के साथ साथ में आप देखेंगे तो 60 के बाद से कुछ ना कुछ बीमारी ऐसी रहेगी जो लंबे समय तक आपके जीवन में चल सकती है। इवन थोड़ा पहले का पीरियड में भी आपको मानसिक परेशानियाँ और कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हो सकती है, लेकिन 60 के बाद का पीरियड निश्चित तौर पे ब्लड शुगर और बीपी वगैरह इस टाइप की ऐसी कोई तकलीफ, हाइपरटेंशन क्या कहते हैं और वो थायराइड, इनसे बचने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ एक बीमारी तो कम से कम ऐसी लगेगी जो आपको रेगुलर कंटिन्यूअल ट्रीटमेंट की तरफ में ले जाएगी। जैसे कि आपको ब्लड शुगर होता है या बीपी, कि भाई दिन में गोलियाँ खाना है और उसके हिसाब से लाइफ को आगे जीना है, तो थोड़ा केयरफुल रहें। बीपी और शुगर से रिलेटेड बीमारियां या परेशानियां अगर कोई जीवन में आती तो उसको अवॉइड ना करें, उसका इन्वेस्टिगेशन कराएं और अपने जो है स्वास्थ्य की देखभाल करने में के लिए ये जो एक्टिविटी आपकी बहुत ज़रूरी रहेगी। अदरवाइज परेशानियां बढ़ सकती हैं, मुश्किल बढ़ सकती है, केयरफुल रहना है। स्वास्थ्य को लेकर नेग्लिजेंस भारी पड़ सकता है। चलिए चित्र को बड़ा करेंगे और राइट हैंड को रेफर करेंगे आगे की और डेफिनेशंस के लिए। यहाँ पे देखेंगे शुरुआती दौर से ही आपकी बुद्धिमानी आपको साथ देती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआत में कुछ बचपन का पीरियड, स्पेशली 15 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे कुछ बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा अपने लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ आगे की ओपन तो की होगी, लेकिन इधर पे कुछ स्वास्थ्य की समस्या भी आई होगी। लगभग 18 की एज के बाद का पीरियड यहाँ पे बौद्धिक क्षमताएं बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 के आसपास का पीरियड किसी रुकावट की तरफ में इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पे एक छोटी सी हल्की रेखा जो लगभग यहाँ पे 24 की या 25 के आसपास की एज, 24 की एज कहना ज़्यादा उचित होगा। इस एज के दरमियान में किसी न किसी प्रकार से इनके जीवन में प्रोफेशन के दरवाजे खोल के आगे जाने का मौका बना रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जीवन की रेखा स्पेशली इसके बाद का पीरियड में भी 26 से 27 के आसपास की आयु से लेके आगे के पीरियड में काफ़ी जगह आप देखेंगे तो इस प्रकार से नीचे की तरफ में जाती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं। जब रेखाएं नीचे की तरफ में जाती है तो ये आपके जीवन में कुछ तनाव या दबाव, परेशानियां देती हुई दिखाई देती है। और इसमें क्या होता है कि आपके घर वालों के रोल के अलावा बाहरी व्यक्ति का इंटरफेरेंस भी आपको परेशान कर सकता है या कारण आपके जीवन में तनाव या दबाव के लिए बाहरी व्यक्ति रहेगा। और ओल्डर एज खासतौर पे अगर आप मुझसे पूछने को जाएंगे तो ये 36 के आगे के पीरियड से लेके तो लगभग 50 या 52 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे आपको कुछ परेशानियाँ, मानसिक तनाव या दबाव की स्थितियाँ, दूरस्थ जगह कोई व्यक्ति हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं या आपके मित्र परिवार के भी हो सकते हैं, लेकिन दूर में रहने वाले हों, उनको लेके कुछ चिंताएं, कुछ परेशानियां आपके जीवन में
निश्चित तौर पे आपको मानसिक रूप से तनाव, दबाव बनाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी इससे आर्थिक या शारीरिक नुकसान ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए आगे और भी चीज़ें देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए ये वाली एज, फिर ये आपकी एज, ये तो पीरियड निकल गया, मे भी 30 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे आर्थिक नुकसान का भी खतरा बनता है, लेकिन चूंकि समय निकल गया तो ज़्यादा बात करने में फ़ायदा नहीं है। 35 के आसपास की एज यहाँ पे इनको जंप मारने का मौका देगी, तो मे भी अराउंड 33 की एज का पीरियड तनाव दे रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो मे भी 39, 40 के आसपास का पीरियड तनाव दे रहा है। 41, 42, फिर यहाँ पे 45, फिर ये 47 और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 50 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे 50 के आसपास के पीरियड में एक खासियत और भी है कि यहाँ पे से आपके जीवन में स्थान परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। 50 तो नहीं कहूँगा, यहाँ पे आपकी एज लगभग 55 के आसपास की एज रहेगी। यहाँ से किसी ना किसी प्रकार का चेंज आपके जीवन में आता है और ये आपके स्थान के परिवर्तन को ले जाता है या आपके नेचर ऑफ जॉब में परिवर्तन कराएगा। जो भी है ये मेजर परिवर्तन रहेगा और आपके जीवन में ये प्रॉस्पेरिटी देगा, निश्चित तौर पे दे सकता, प्रॉस्पेरिटी दे सकता। उसके पहले कुछ तनाव या दबाव की स्थितियां, उनमें से आपको निजात दिलाने के लिए ये आपको कारगर मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। 55 की एज लगभग राउंड अप में बात करूंगा, 55 कहिए या 56 की एज कहिए, 1 साल आगे पीछे, इसीलिए 54 से 56 के बीच का पीरियड, लेकिन एवरेज में मेरे हिसाब से 55 का पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 55 के पीरियड में कोई ना कोई स्थान का परिवर्तन होगा, वो आपको फायदे कराएगा, दूर ले जाएगा, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ से दूर ले जाएगा और जिस दूसरे स्थान पे जाते हैं वहाँ पे आपको फायदा होगा। आपका ओल्डर स्थान के साथ में आना जाना भी चलते रहेगा। क्यों चलते रहेगा? ये वाली रेखा है, 2 स्थानों के बीच में आवागमन आपका होने वाला है और इसकी शुरुआत 54 या 55 की आयु से, 55 की आयु कहना ज़्यादा उचित होगा, इस पीरियड से है। स्थान का परिवर्तन के साथ साथ में काम करने के नेचर का भी परिवर्तन होता है, ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी देने वाला और फायदे कराने वाला स्पष्ट तौर पे यहाँ पे लग रहा है मुझे। चलिए अब आपके जीवन में आप देखेंगे यहाँ पे तो 24-25 की एज है, यहाँ से जो स्टेबिलिटी मिल जाएगी, यहाँ से फिर कंटिन्यू अपॉर्चुनिटी वाली लाइन है, इनके हाथ में नहीं है। स्टेबिलिटी के साथ में एक जैसे ये एक स्थिरता के साथ में ये काम करते रहेंगे। 60 की एज स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे, यानी कि इनके लिए मेरे हिसाब से यहाँ पे जॉब करना उचित दिखाई देता है। जॉब ना भी करें, बिजनेस भी करते हैं, एक ही नेचर का बिजनेस, एक ही प्रोडक्ट का बिजनेस करें, मल्टीपल प्रोडक्ट में जब माने जाएंगे तो फेलियर हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा, नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो बिजनेस में जाना है तो आगे की आज की कंडीशंस के हिसाब से अगर आपको चेंज करना है, बिजनेस, जॉब, जो कुछ भी है आपका प्रोफेशन में, चेंजेस आपके लिए 55 की एज के आसपास में होंगे, जो आपको फायदे करा के प्रॉस्पेरिटी देने वाले यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। अब जो है हम यहाँ पे बात करेंगे, चूँकि प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, कर्म की रेखा की बात करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे शुरुआत में स्टेबिलिटी कंटिन्यू बनी हुई है और ये कुछ रेखाएं यहाँ पे आ रही है और इस प्रकार से ये सपोर्ट देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये कर्वेचर इंप्रेशन है, अभी इतना परफेक्ट जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके मुताबिक यहाँ पे देखेंगे तो मेरे हिसाब से 50 के आसपास की एज का पीरियड, यहाँ पे पैसे का नुकसान या पैसे की रुकावट आती हुई दिखाई दे रही है। चूँकि पीरियड निकल चुका है मेरे हिसाब से लाइफ का, उस पर ज़्यादा चर्चा करने में फ़ायदा नहीं है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो मे बी 40 के आसपास की एज, 38 के आसपास की एजेस, इसमें बाहरी व्यक्ति अगर कोई साथ दे रहे हैं, उसके द्वारा आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी और आपके जीवन में पैसे की आवक बढ़ने की संभावनाएं इस पीरियड में बनती है। लेकिन निकल गया पीरियड, आज आपकी एज जो है वो इससे काफ़ी आगे आ गई है, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो 55 के आगे का पीरियड आपके लिए फ़ायदे दे सकता है। क्यों दे सकता है? यहाँ पे एक चीज़ और भी है, इस प्रकार से एक ऊपर की तरफ में जा रही है, ये पॉइंट कॉमन नहीं है और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 55 की एज तो नहीं कहूँगा मैं, मे भी 52 की एज के बाद का पीरियड धीरे धीरे कर्म के क्षेत्र में आपको स्टेबिलिटी और बेहतरी प्रदान करेगा। आपकी लाइफ में अगर ये पॉइंट को मैं कंसिडर करता हूँ और ये क्रॉसिंग को कंसिडर करता हूँ तो 55-56 की एज में
पैसे की संभावना तो आपके जीवन में चेंजेस ला रही है, कर्म क्षेत्र में परिवर्तन करा रही है। यहाँ से जो लाइन इधर गई हुई है ये आपके जीवन में परिवर्तन करा रही है। इसी प्रकार से ये वाली भी लाइन है तो ये भी लैप के साथ में कनेक्ट हो रही है, और इसके मुताबिक यहाँ पे देखेंगे तो ये फिर आपका दो स्थानों के बीच में आवागमन करवा रही है। पारिवारिक स्थान से या पहले के स्थान से आपका जुड़ाव हमेशा लगा रहेगा, जो कि जीवन के आखिरी समय तक दो स्थानों के बीच में आवागमन कराएगा। 55 की 56 की एज यहाँ पे हो सकता है। प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट कहिए, परिवार की रिक्वायरमेंट कहिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहिए, स्थान का परिवर्तन कराएगा, काम करने की शैली में परिवर्तन कराएगा, और ये आपको फायदे की तरफ में ले जाएगा निश्चित तौर पे। कर्म की रेखा के हिसाब से यहाँ पे आगे चलेंगे, ये आपकी हार्ट की लाइन है, और यहाँ से कुछ जिस प्रकार की रेखा ऊपर की तरफ में गई है, ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ से ये कुछ रेखाएं सूर्य के क्षेत्र में जा रही है, और आप देखेंगे तो ये मछली नहीं है, ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल की फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही तरफ पूंछ की स्थितियाँ बन जा रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये पूंछ की स्थितियाँ बन रही है, तो ये मछली नहीं है, रेक्टेंगल बन रहा है सूर्य के क्षेत्र में। तो ये पक्का आपको ओल्डर एज में पूरी स्टेबिलिटी देगा, स्थैर्य देगा, आपको आवक को भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, स्थान की भी स्टेबिलिटी मिल रही है, आपकी आवक की, कर्म क्षेत्र में सफलताओं की, प्रसिद्धि की, और आपके फाइनेंशियल स्टेटस में स्टेबिलिटी है 55 के बाद की पीरियड में और ज़्यादा बेहतर देगा। पहले के पीरियड में जो हो गया, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी भी रही होगी, तो आगे जाके 55 की एज के बाद में वो स्टेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत हो रही है, अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। ओल्ड एज में सूर्य के क्षेत्र में से काफ़ी अच्छे लाभ आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो फायदे कराएंगे। सूर्य का क्षेत्र आपका ओल्डर एज में जाने के बाद में ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ बढ़ाएगा। तो ये आपके पहले के किए हुए कर्मों के नतीजे रहेंगे, जो आपको वृद्धावस्था में फायदे देते रहेंगे, सुख देंगे, शांति देंगे, प्रोग्रेस देंगे, पैसा देंगे। यानी कि कुल मिला के ओल्डर एज आपकी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। कर्म के क्षेत्र की तरफ में वापस आएंगे, 60 का एज चेंजेस की तरफ में ले जा रहा है, और यहाँ से आप देखेंगे तो दो कम से कम रेखाएं स्पष्ट तौर पर इस प्रकार से ऊपर की तरफ में गई हैं, जो इनको पैसे की स्थितियां मेंटेन रख रही है। 60 की एज के बाद में भी जीवन में संभव है कि ये जो है एक आध साल का पीरियड, जो 60 से 61 के बीच का पीरियड कही है, 60 से 62 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे आवक में कमियां लाएगा। आप उस समय हो सकता है रिटायरमेंट हो रहे हैं तो पैसा जो रेगुलर मंथली इनकम है उसमें कमी आएगी, क्योंकि पेंशन भी जा रहे हैं आप, तो ये, लेकिन 62 की एज के बाद में रिकवरी सिस्टम आपकी बेहतर है, और वहाँ से आपकी एडिशनल इनकम की संभावना है। आज एडिशनल आवक कैसे आ सकती है भाई? तो मैंने जैसे आपको बताया है कि ओल्ड एज के लिए सेफ्टी और सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए कहिए, सुरक्षा के लिए कहिए, जो कुछ भी कहिए आप, आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा। शेयर मार्केट में पैसा डालने से बचना है, शेयर मार्केट में उतने लाभ यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, केयरफुल रहें, निश्चित तौर पर तो फायदे की स्थितियाँ बनेंगी। यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे इनके गुरु के पर्वत में भी आप देखेंगे तो कुछ क्रॉस के निशान हैं, कुछ यहाँ पे रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, और ये आपको निश्चित तौर पे एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल प्रोवाइड करते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में कार्य करना आपके लिए फायदे की स्थितियाँ हो सकती हैं। बुद्धि का उपयोग जहाँ पे होता है, ऐसे क्षेत्रों से भी जुड़ाव आपको फायदे करवाएगा। आप इसीलिए लेन देन के क्षेत्र, बैंक हो या इंश्योरेंस हो, इसमें भी काम करेंगे तो फायदे की स्थितियाँ ज़्यादा अच्छी होंगी डेफिनेटली, तो कोई दो मत नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जिस प्रकार की रेखा है, तो पहले ही बता चुका हूँ कि ये पॉजिटिव व्यक्ति नहीं है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ में हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ में बढ़ने वाले रहेंगे, निगेटिविटी को अपने पास में फटकने भी नहीं देंगे, लेकिन कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी के बदले में कुछ रुकावटें, कुछ चेंजेस यहाँ पे ओल्डर एज में यहाँ पे जो है, या मिडिल ऑफ द लाइफ में यहाँ पे इन्होंने अनुभव किए होंगे, लेकिन संघर्षों का समय अभी खत्म होने का टाइम आ गया, और आगे जीवन ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी स्थिरता, सुकून देने वाला बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हार्ट की लाइन की बात करेंगे और देखेंगे किस प्रकार की चीज़ें हार्ट की लाइन में यहाँ पे है। तो पहले चिन्हों को मैं हटा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे हार्ट की लाइन देखेंगे स्पष्ट तौर पे, तो ये निकल रही है, डबलिंग है, ओल्डर एज में जाने के बाद में परेशानियाँ, बीमारियाँ, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 60 की एज के बाद में केयरफुल रहना है। 60-62 की एज आपको वहाँ से स्वास्थ्य में गिरावट की तरफ में ले जाती है। 70 के आसपास की एज भी यहाँ पे आपको जो है
और फिर जो है 75 के आसपास की एज। टोटल हम जो है 80-82 के आसपास की एज यहाँ पे मोटा मोटी तौर पे यहाँ पे मान के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस हिसाब से स्वास्थ्य में नेग्लिजेंस भारी पड़ जाएगा। तनाव दबाव की स्थितियाँ किसी न किसी कारण से यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। परिवार को लेके अनावश्यक चिंताओं से इनको बचना चाहिए। ये परिवार को लेके अनावश्यक चिंता है, क्योंकि ये रेखा जिनके हाथ में बनती है और काफ़ी रेखाएं हैं हाथ में, तो ये इंडिकेट करती है परिवार सुरक्षित है। परिवार की चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ना ही किसी भी चीज़ को लेके घबराने की ज़रूरत है। डेफिनेटली यहाँ पे परिवार आपके साथ में खड़ा रहेगा, साथ देने वाला रहेगा और वो इंटैक्ट है, उसमें कोई भी नुकसान या उसके ऊपर में कोई खतरा यहाँ पे मंडराता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस मामले में भी आपको जो है अनावश्यक तनाव से बचें। बाकी सुख सुविधाएं जोड़ने की क्षमताएं काफ़ी मजबूत है। यहाँ पे आप देखेंगे एक फिजिकल सक्सेस और फिजिकल वस्तुओं के संग्रह करने की यहाँ पे जो क्षमताएं हैं आपके हाथ में काफ़ी अच्छी और काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है, जो आपको भौतिक आकर्षण रहेगा। उन चीज़ों को पाने के लिए आप अपनी तरफ से अच्छे परिश्रम करेंगे और सफलताओं को खींचेंगे। उन वस्तुओं को भी अपने जीवन में अल्टीमेटली आप प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से पूरी जो है जी जान सटा के काम करने वाले व्यक्ति रहेंगे, तो एक मेहनती व्यक्ति रहेंगे, निश्चित तौर पर एक मेहनती व्यक्ति रहेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो रेखा है वो प्रॉस्पेरिटी देने वाली रेखा है। पत्नी की सलाह इनके लिए लाभ ही रहने वाली है। पत्नी के फायदे हैं, पत्नी की सलाह माने। पत्नी आपको प्रोफेशनल कामों में आप अपने साथ में पत्नी का इन्वॉल्वमेंट आपके लिए फ़ायदे की स्थितियाँ देगा। उनकी सलाह से कभी कभी आपके जीवन में आए हुए मुश्किल भी आपको सॉल्व करने में मदद करेंगी। पत्नी आपके लिए हेल्पफुल है, पैसे के हिसाब से भी, और आपके सफलता और प्रसिद्धि और सक्सेस की जो जर्नी है उसमें एक अच्छा सपोर्टिव रोल यहाँ पे पत्नी की तरफ से भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाथ में मल्टीपल, जैसा कि हमने बात की थी, यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके हाथ में राहु का ट्रायंगल तो क्लोज हो जा रहा है। इवन यहाँ पे भी कुछ मल्टीपल रेखाएं हैं, लेकिन इधर में ओपनिंग है, तो ये ट्रायंगल जो है सिंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे उसके पार्ट 2 हैं, 1 और 2 पार्ट, तीसरा पार्ट नहीं है। इसका मतलब 2 सोर्सेस से, तो मैंने जैसा कि बोला है कि आपको ध्यान रखना चाहिए और जो है बाहरी क्षेत्र से, बाहरी सोर्सेस से फायदा होगा। शेयर मार्केट में पैसे नहीं डालना है। लॉन्ग रन के इन्वेस्टमेंट से आपको जीवन में सेकंड हाफ में प्राप्तियां अच्छी हो सकती है, इस पे वर्क करें। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल वाली स्कीम्स में पैसा लगाएं, आपको निश्चित तौर पे ये रिटर्न्स पे करेगा। रेगुलर इंटरवल्स के साथ में या रेगुलर आपको उसके हफ्ते मिलते रहेंगे, जो आपके दोहरी इनकम का इंतजाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, कुछ चीज़ों को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इनके जो है यहाँ पे सूर्य के क्षेत्र में और इनके शनि के क्षेत्र में है। यहाँ पे आप देखेंगे जिस प्रकार से ये रेखा आ रही है यहाँ पे जुड़ी हुई है, ये अन्य रेखा यहाँ पे भी है, कुछ मल्टीपल रेखा यहाँ पे भी है, और ये इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ाव दिख रहा है, ट्रायंगल बना रहा है। प्रॉपर्टी की मालिकियत तो रहने वाली है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी मिलने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पर बन रही है। बड़ी प्रॉपर्टी के साथ साथ में उसमें एडिशन होने की संभावनाएं भी स्पष्ट तौर पे है। 2 प्रॉपर्टी की प्राप्तियां हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। नाम चढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। जॉइंट में प्रॉपर्टी खरीदे तो अच्छा फायदा हो सकता है। तो जो भी प्रॉपर्टीज लेते हैं, जो भी प्रोफेशन यानी बिजनेस में जाते हैं, पत्नी के नाम का इन्वॉल्वमेंट आपके लिए फायदे कराएगा, तो ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, और ये यहाँ पे ये लॉट ऑफ ओपनिंग्स हैं। ये एक इस प्रकार से ऐसा जुड़ के ऐसा वलय तो नहीं बन रहा है, इसके लिए फायदे की स्थितियाँ हैं कि गर्डर ऑफ वीनस बनता है। अपने अपने सोच है, कई लोगों का मानना है कि गर्डर ऑफ वीनस फायदे कराता, बट मेरे अनुभव कहते हैं कि गर्डर ऑफ वीनस बनता है या कोई भी वलय आपके उस माउंट की, जिन माउंट को घिरने वाले जगह पे बना हुआ था, उन माउंट की क्षमताएं कम करता है। अगर यहाँ पे गर्डर ऑफ वीनस कंप्लीट होता, जो कि अभी यहाँ पे नहीं है, तो निराशा जल्दी घर करती, फिर आपकी फाइटिंग स्पिरिट का पता नहीं होता, फाइटिंग स्पिरिट आप मिस कर चुके होते। मुश्किल की स्थितियों में आप अपने हाथ पैर जकड़ के एक जगह बैठ के डंप होने का खतरा बनता है, और साथ ही साथ निराशावादी आपका रवैया बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही है आपकी लाइफ में। ना आप निराशावादी बनेंगे, ना ही आप डंप होके बैठेंगे, ना ही आप मुश्किल की परिस्थितियों में आने पे हाथ पैर
जो है ढीले करके उस परिस्थिति के हवाले अपने आप को करके हार की राह देखेंगे, ऐसे व्यक्ति तो आप नहीं रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपके जीवन में नहीं बनी है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कुछ चीज़ें ना बनने के फायदे। इनके हाथ में गर्डर ऑफ वीनस यानी कि शुक्र का वलय नहीं बना है, तो ये आपके लिए एक फायदा और अच्छी की बात है। कभी कभी कुछ चीज़ों का न बनना आपको ज़्यादा लाभ देता है। यहाँ पे ये चीज़ इस प्रकार से इनके हाथ में मुझे दिखाई दे रही है। मस्तक रेखा की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पहले इसमें टेंशन के दौर हैं, आगे जाने के बाद में स्पष्ट व्यक्तता बढ़ रही है और निश्चित तौर पे एक स्टेबिलिटी मिल रही है। और ये स्टेबिलिटी आपको मेरे हिसाब से आप यदि पूछने को जाएंगे तो मे भी 40 की एज के आगे का पीरियड, 35 कहना ठीक होगा, 40 तो थोड़ा दूर हो जाएगा, 35 की एज के बाद का पीरियड आपको ज़्यादा बेहतर मेंटल स्टेबिलिटी दे रहा है। चीज़ें ज़्यादा बेहतर साफ होंगी, धुंधलापन नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जो निर्णय लेना है, क्या लेना है, कैसे लेना है, उसकी स्पष्टता आपके विजन में स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन में कभी भी आपको निर्णय लेंगे तो क्रिस्टल क्लियर रहेंगे, वहाँ कन्फ्यूजन या मुश्किलात की स्थितियाँ आपको नहीं रहने वाली है। और पहले बार का सोच, पहला जो विचार होता है या पहले बार की जो सोच होती है वो आपको फायदे कराएगी। आगे जाएंगे तो उसको घिसने में कोई फायदा नहीं होगा और अल्टीमेटली पहली सोच का जो विचार रहेगा वही आप कार्य को इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे। तो हाथ में काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। जो यहाँ पे सतर्क रहना है उसके बारे में पुनः एक बार बता देता हूँ कि ये आपके जीवन में 60 की एज और ये लगभग 70 या 72 की एज के आसपास का पीरियड है। यहाँ से भी स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी, लेकिन ओल्ड एज में जाने के बाद में स्वास्थ्य में गिरावट है, लेकिन शारीरिक ऊर्जाएं मेंटेन करने के लिए कुछ सपोर्टिव लाइन भी यहाँ पे छोटी बनी हुई दिखाई दे रही है, जो इनको उस मुसीबत की परिस्थिति में से रिकवरी देगी और पुनः अपने जीवन में खड़ा करेगी और पुराने स्वास्थ्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आएंगी। ये लगभग 60 के आसपास की एज और मे भी 72 के आसपास की एज, दोनों ही केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन होगा। और हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा इसमें एक मौका कम से कम इन दो में से आता है और खास तौर पे वो 70-72 की एज का पीरियड है, यहाँ पे आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है, तो केयरफुल रहने की ज़रूरत स्पष्ट तौर पे है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, कभी कभी आकस्मिक रेखाओं के रूप में आती है, मुश्किल दे के निकलती है, या कभी फेवरेबल लाइन होती है तो लॉटरी दिलाती है, पैसे दिलाती है और आपके आसानी से काम कराती है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की संभावनाएं मजबूत हैं इनके हाथ में। तो कंक्लूड यही करूंगा, ये कर्मशील हाथ है, संभावनाएं काफ़ी अच्छी रहेंगी, अपने बलबूते पे सफलताएं, क्षमताएं इनकी अच्छी रहने वाली, मानसिक क्षमताएं भी अच्छी रहने वाली है। सिर्फ स्वास्थ्य का ख्याल रखना इनको आवश्यक रहेगा, और वो भी 60 की एज के बाद का पीरियड। इसका मतलब रोज़ आपकी तबीयत खराब है ये बिल्कुल भी कहने के मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 72 के बाद वो परिस्थिति ना आए इसके लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को प्राप्त करेंगे, अच्छे धन को प्राप्त करेंगे, धन को प्राप्त करेंगे इसमें कोई दुमत नहीं है, तो अच्छे प्रोफेशन को प्राप्त करेंगे इसमें भी कोई दुमत नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड को ये एंजॉय करेंगे और अपने जीवन को हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में, पॉजिटिविटी की तरफ में आगे बढ़ाते रहेंगे और अच्छी सफलताओं के साथ साथ में अच्छे धन को प्राप्त करेंगे, अच्छे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए जीवन की यात्रा हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।